सो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ना, मैथ 1 का बोलता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। इसमें भी 2020-21 के लिए अपना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। तो बाद में देखेंगे अपन कौन सा रिड्यूस हुआ है, समझ में जाएगा। जो रिड्यूस हुआ अपन नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आपको फंक्शन कितने हैं पहले आपको बताइए। सबसे पहले अपने फंक्शन कितने हैं, 6। सबसे पहले बेसिक देखते हैं इसका अपन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फंक्शन उसके 6 होते हैं। कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, बराबर है। ये 6 फंक्शन होते हैं। इसमें आपको पता होगा कि सबसे पहले टेबल आपको पता होगा। टेबल पता है आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालते हैं अपन, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, बराबर। इसको अपन डिग्री में बोलते हैं। लेकिन 11th क्लास में अपना रेडियन में पता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन? 0 को 0 ही बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? π/3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? π/3। इसको क्या बोलते हैं? π/4 बोलते हैं। π/3 नहीं बोलते इसको, π/6 बोलते हैं। π/6 बोलते हैं 30 डिग्री, ठीक है। पाई का मतलब 180, 180 भागिले 6 कितना होता है? 30 डिग्री, ठीक है। π/4 180 डिवाइड बाय 4 45 डिग्री, ओके। उसके बाद में 180 डिवाइड बाय कितना है? 60 डिग्री बोल रहा है, तो कितना आएगा? 3 से डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है ना। एक का कितना मतलब π/3 होता है, बराबर है ना। तो इसको बोलते हैं π/3, इसको बोलते हैं π/2, बराबर है। आपको साइन देखो, इसके बारे में आपको पता होगा साइन का मतलब क्या होता है। साइन का दोस्त कौन है? सिंपल से बात करेंगे अपन पहले। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/कोसेक होता है। क्या होता है? 1/कोसेक। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक होता है। cos इक्वल टू 1/सेक होता है। tan इक्वल टू 1/cot होता है। उसके बाद में sin बाय cos इक्वल टू tan होता है, ठीक है। cos बाय sin इक्वल टू cot होता है, ठीक है। ये सब बात ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में ये भी आपको 9th 10th क्लास में पढ़े हो आप कि समझो एक समझ लो ऐसा, ठीक है, ऐसा ये एंगल है थीटा डिग्री। क्या ये? थीटा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। यहां से याद रखिए एक्स है, इसको बोलेंगे अपन वाई बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन? समझो आर बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर, डायमीटर, ओके। डायमीटर बोलेंगे या समझो इसको सर्कल रहेगा तो उसको डायमीटर बोलेंगे, ठीक है, वो बाद में आएगा वो। हाँ, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे समझो इसको। ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ऐसा है, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के साथ अपन बात करेंगे तो क्या होगा इसका? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे है साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो ध्यान रखना अपोजिट साइड कौन है? थीटा के अपोजिट। थीटा के अपोजिट है वाई। क्या है यहाँ पे? वाई। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? आर। तो वाई बाय आर क्या होता है? साइन थीटा का वैल्यू होता है, बराबर है। साइन थीटा की वैल्यू होती है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो वाई बाय आर। उसके बाद में कॉस क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। ध्यान में रखना है, आपको पता है ये भी। एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट कौन सी है? एडजेसेंट साइड है, बराबर है, या अपोजिट साइड है, और क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो एडजेसेंट क्या आएंगी? x, x बाय r होगा। क्या होगा? x बाय r। उसके बाद में क्या आता है? tan थीटा। क्या आता है? tan। tan का मतलब क्या होता है फिर? अपोजिट बाय एडजेसेंट। क्योंकि देखिए साइन बाय cos tan होता है, साइन बाय cos tan होता है, तो ये इसको बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट बाय एडजेसेंट, आर आर कैंसिल हो गया। क्या बचा? y बाय x। क्या बचा? y बाय x, बराबर है। अभी कॉट बोले तो इसका उल्टा, सेक बोले तो इसका उल्टा, और कोसेक बोले तो इसका उल्टा, बराबर है। ऐसा अपन कर सकते हैं। उसके बाद में समझो चलो ये हो गया। आपको बोला मैंने टेबल कैसे निकालना है, ये आपको बताया है 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ेगा अपन टेबल कैसे निकालना है, ठीक है ना। पहले समझो साइन रहता है, फिर कॉस आता है, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो सबसे पहले देखो मेरे को साइन का पूरा निकालना है। क्या निकालना है? साइन डिग्री का पूरा निकालना है। पहले क्या करते हैं अपन? तुमको पता है 0 लिखते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में देखो सिंपल सी मेथड है ये 4। उसके बाद में क्या करेंगे? सबको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कर दिए, बाद में इसका स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे। अभी 0 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 0 डिवाइड बाय 4 0 ही होता है, लेकिन 4 डिवाइड बाय 0 बोला तो नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा? ये बात ध्यान में रखना है आपको। 0 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड आता है, और 0 डिवाइड बाय 4 आया तो
जीरो आएगा, तो जीरो आएगा और जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होगा, इसलिए साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो। उसके बाद में 1/4, देखिए रूट ऑफ 1/4, इसका मतलब रूट दोनों को है, इसका मतलब रूट ऑफ 1/√4 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, इसलिए आपको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2 होती है। तो क्या होगा उसके बाद में, ठीक है, समझ में आ गया। अभी बाद में क्या दिया आपको, रूट ऑफ 2/4, 1 2 1 2 1 2 2 2 4, तो रूट ऑफ 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, रूट ऑफ दोनों को है, रूट ऑफ 1/√2 ऐसा होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 2 का 2 ही रहेगा और रूट 2 ही रहेगा, तो क्या बचता है 1/√2। आपको पता है साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है ना, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं रूट ऑफ 3/4, इसका मतलब रूट ऑफ 3 इसको भी आएगा, रूट ऑफ 4 इसको भी आएगा। रूट ऑफ 3 आपको पता नहीं है तो रूट ऑफ 3 जैसे का वैसा रहेगा, रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है, तो √3/2 आंसर आएगा, √3/2। उसके बाद में सिंपल सी बात है, 4 4 कैंसल, 1 का स्क्वायर रूट 1, साइन 90 की वैल्यू 1 आती है। ओके, इतना आपको समझ में आने को होना बस हो गया। ये साइन की वैल्यू निकल चुकी है, कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी आप निकाल सकते हैं। अभी कॉस निकालना है तो इसको इधर लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यही लिखेंगे, इसको इधर, इसको इधर। ओके, तो क्या होगा, 1 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, √3/2, ये जैसे का वैसा रहेगा 1/√2, ये इधर जाएगा 1/2 यानी 0 इधर जाएगा। इसका मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू 1/√3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू 0। ओके, उसके बाद नहीं tan क्या होता है, tan निकालने के लिए आपको पता है कि sin बाय cos tan होता है। अभी थोड़ी देर पहले देखे अपन ने, sin डिवाइड बाय cos tan होता है, sin बाय cos tan होता है, तो इसका मतलब इसके नीचे भी आएगा 0 डिवाइड बाय 1 0 ही होता है, 0 डिवाइड बाय 1 0 ही होता है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है, tan 0 0। उसके बाद में sin बाय cos, तो 1 देखो यार कितना दिया है, 1/2/√3/2 बराबर होगा ना, ये sin का ये cos का वैल्यू है, 2 क्या हो जाएगा, क्या बचा 1/√3, इसका मतलब tan, ध्यान रखना है थोड़ा नीचे जा रहे हैं, tan 30 की वैल्यू 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा। क्या बचा? 1/√3 बचा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 बचा। बाद में 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? √3 बचा। 1 डिवाइड बाय 0 अभी बताया अपन ने नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइन। tan के बाद में क्या आता है? कॉट आता है। क्या आता है? कॉट आता है। ये आएगा इधर, ये आएगा यहाँ पे, ये यहीं पे रहेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। ओके, उसके बाद में कॉट होने के बाद में अपन लिखेंगे सेक, सेक थीटा, सेक थीटा नहीं बोलेंगे, सेक, सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी? सेक का मतलब क्या होता है? कॉस का उल्टा। क्या होता है? कॉस का उल्टा। ओके, तो कॉस क्या है? इधर कॉस दिया है, देखो आपको पता है ना, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos की वैल्यू समझो 0 लेना है मेरे को, 0, सेक 0 इक्वल टू cos 1/cos 0 होगा। 0 की वैल्यू कितनी है cos की? 1, 1/1 यही है ना, हाँ, 1/1 कितना होगा? 1 ही होगा, बराबर है, तो 1 ही आएगा। उसके बाद में cos, ये वाली वैल्यू होगी cos sec 30 की वैल्यू निकालना है आपको, तो cos 30 की वैल्यू है, उसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा होगा ना, तो √3/2 है तो क्या आ जाएगा? 2√3। इसे क्या आएगा? 1/√2 है तो √2 ही होगा, 1/2 है तो ओनली 2/1 मतलब 2 ही होगा, और 0 इसके नीचे रहता है 1 समझ लो, तो 0/1 है, उल्टा होगा तो क्या होगा? 1/0, 1/0 आ गया तो नॉट डिफाइंड। ये सेक हो गया। अभी देखेंगे अपन कोसेक थीटा, कोसेक, तो ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेडी हो गया। ठीक है ना, इस टाइप से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं उसको अपन, आपको पता होगा, देखिए इसको x बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको इतना पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव रहता है, कौन सा नेगेटिव रहता है, बराबर है ना।
तो देखिए सबसे पहले बात, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे क्या होता है, ए भी प्लस रहता है, दूसरा भी प्लस रहता है। देखो इसमें दो टाइप से होता है अपना, ये दोनों प्लस है। यहाँ पे क्या रहता है, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस, उसके बाद में इधर प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, बंदे को ध्यान से देखना इधर, अब एक थोड़ी देर पहले देखे हैं, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट रहते हैं, इसमें पूरे पॉजिटिव रहते हैं, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें क्या आता है x नेगेटिव y भी नेगेटिव, इसमें क्या होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसके बीच में रहते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, जो 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, या पूरे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे होता है साइन, और क्या होता है उसके बाद में कोसेक, पॉजिटिव होता है, बाकी सबके सब निगेटिव होते हैं। बाद में होता है यहाँ पे टैन, और उसके अंदर होता है कॉट, भाई भाई, यहाँ पॉजिटिव होता है, बाकी सबके सब निगेटिव होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेक और कॉस, ठीक है ना, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। आप कैसे बोल सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ओके, कैसे भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, इस टाइप से आप ध्यान में रख सकते हो अपनी बात, ठीक है। तो ऐड का मतलब ऑल, एच का मतलब साइन, टू का मतलब टेन, और सी का मतलब कॉस, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसा आपको समझना है वैसा समझ लो, ठीक है, बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद इसमें जो अपने जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आने वाले हैं इस चैप्टर में, अपन सिर्फ बेसिक देख रहे हैं पहले। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस भी रहेगा, टेन रहेगा, कॉट रहेगा, सेक रहेगा, कोसेक रहेगा, सबके सब क्या रहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे कौन पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ साइन और कोसेक, इतना ध्यान रखो सिर्फ आप। यहाँ पे कौन रहेगा, टेन और कॉट, यहाँ पे कौन रहा है, कॉस और सेक। इसको क्या बोलते हैं अपन, 0 डिग्री। यहाँ पे कितना होता है 0, यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है 270 डिग्री, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 360 डिग्री को अपन 0 डिग्री बोलते हैं, ओके। ये अपना डिग्री के फॉर्म में हो गया। रेडियन के फॉर्म में बोले तो अपन इसको बोलेंगे π/2, क्या बोलेंगे π/2, इसको क्या बोलेंगे अपन पाई, क्या बोलेंगे पाई, इसको क्या बोलेंगे अपन 3π/2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 3π/2 बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपन 2 पाई, कितना पाई 2 पाई, ओके। पाई का मतलब 180 होता है, बराबर है 180 का आधा मतलब 90, π/2, इसको बोलते हैं 3π/2, इसको बोलते हैं अपन 2 पाई। अब उसके बाद में जो अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, इसमें ध्यान रखना आपको समझ में लेना 45 डिग्री का एंगल कहाँ पे है। 45 डिग्री का एंगल कहाँ पे मिलेगा आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, सबके सब क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद में समझो, मैं बोलूंगा साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 है, समझिए क्या वैल्यू कितना आएगा 1/√2, कितना आएगा 1/√2, ओके। उसके बाद में साइन सेकंड पॉजिटिव कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे समझो निकालना है आपको, ये आपका बेसिक चैप्टर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, चलेगा तो अच्छी बात है। हाँ, क्या होगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, अब यहाँ पे साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद में देखो ध्यान से, आपको समझो अभी इस बीच का एंगल निकालना है, यहाँ का एंगल निकालना है, क्या करोगे, देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 के ऊपर के तो फर्स्ट में आने वाले हैं, यहाँ के एंगल को क्या करोगे आप, ये π/2 है, तो कोई पता होगा ये बात ध्यान में रखना, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, क्या होता है cos। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ध्यान रखना आपको बात, ये जो वर्टिकल लाइन है, इस लाइन में जो फंक्शन है चेंज होते हैं, क्या होते हैं चेंज होते हैं। साइन है तो cos हुआ, cos रहा तो साइन होगा, tan रहेगा तो cot होगा, cot रहा तो tan होगा, ठीक है। लेकिन x एक्सिस पे ये चेंज नहीं होता, होता है क्या, नहीं होता है, ध्यान रखना आपको। इस ये जो x एक्सिस पे साइन जो फंक्शन चेंज नहीं होते, साइन रहेगा तो साइन ही होगा, cos रहेगा तो cos ही होगा, tan रहेगा तो tan ही होगा, इसलिए आपको सिर्फ इसकी बात करना है, ठीक है। इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको जो 12th क्लास का है वहां पे सिर्फ इसकी बात करना है आपको, कि जो पाई प्लस, देखो इधर क्या आएगा पाई माइनस आएगा, क्या आएगा ध्यान में देखो, पाई 180 जो भी एंगल होंगे, 180 से छोटे एंगल कहाँ पे आएंगे, 180 से छोटे एंगल कहाँ पे आएंगे, 90 से बड़े और 180 से छोटे सेकंड में आएंगे। तो इसको लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे पाई माइनस, यानी 180 में से कम, ठीक है 90, अब ऐसा बोल सकते थे ना अपन कि 90 प्लस थीटा बोल सकते थे, बराबर है ना, मैंने आपको 90 यानी π/2 प्लस थीटा, बराबर है। लेकिन मैंने क्या बोला, साइन का कॉस होगा, फंक्शन चेंज होंगे, अपने फंक्शन चेंज नहीं करना है, ओके। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे पाई माइनस बोलेंगे, इधर का रहेगा तो पाई प्लस बोलेंगे, क्या बोलेंगे पाई प्लस। इसकी वैल्यू अपन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ भी चेंज होता है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन पूरा चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, सब कुछ चेंज होगा, ठीक है ना सर, ऐसी बात है यहाँ पे। हाँ, फिर लेने से फिर यहाँ लेने तो कैसा करेंगे, फिर यहाँ का समझ आ गया,
थर्ड क्वाड्रेंट की जो एंगल रहेंगे वो कैसे लेंगे अपन, पाई प्लस थीटा लेंगे। क्या लेंगे, पाई प्लस थीटा। सेकंड करेंगे तो पाई माइनस थीटा। जब क्वेश्चन लेंगे तब समझ में आ जाएगा और अच्छे से। पाई प्लस थीटा, ऊपर रहेंगे तो पाई माइनस थीटा। यहाँ करेंगे तो क्या करेंगे फिर 2 पाई माइनस थीटा। क्या करेंगे 2 पाई माइनस, ये 2 पाई है ना, 2 पाई से कम, 2 पाई से कम 2 पाई माइनस थीटा। समझ में आ गया। और ये तो थीटा से थीटा रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये तो आपको डायरेक्ट पता है आपको, ठीक है। तो देखिए उसके बाद में इसमें सिर्फ चेंज होता है, ठीक है। समझो साइन पाई प्लस है, क्या है साइन पाई प्लस थीटा है, जिसका क्या होगा माइनस साइन होता है। क्या होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है। ये चीज होते रहते हैं, वो आपको बताएंगे बाद में। इतना ध्यान में रहेगी, सिर्फ इतना ध्यान में रखो आपको कि कौन कहाँ पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा फिर बाद में। यहाँ पे सभी के सभी फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। बाकी सबके सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अभी अपन जाएंगे चैप्टर की तरफ, ठीक है, क्या दिया है, ठीक है। चैप्टर का नाम है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में दिया है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आपको इक्वेशन के बारे में पता होगा। इक्वेशन क्या होता है, जहां पे सिंपल सी बात है, जहां पे बोलेंगे इक्वल टू साइन होता है, ठीक है। इक्वेशन किसे कहते हैं, जहां पे इक्वल टू साइन होता है, यानी इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ होता है, राइट हैंड साइड में भी कुछ होता है, ठीक है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऐसा समझो 2x + 5 इक्वल टू, या कुछ तो रहता है ना, ऐसा रहता है। सिर्फ इक्वल टू कुछ भी रहता है, ऐसा होता है क्या, नहीं। जहां पे दोनों साइड में कुछ तो होते हैं, ठीक है, तो उसको अपन इक्वेशन बोलेंगे। और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे समझो ऐसा है 2x² + 5x + 3 खत्म, इसको बोलेंगे अपन एक्सप्रेशन। 9th क्लास में पढ़े होंगे आपने, 9th क्लास 10th क्लास में सॉल्व द एक्सप्रेशन के लिए देते थे वहां पे। और बाद में अपने को इक्वेशन, ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये। क्या है ये, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। गलती से इक्वल टू लग गया यहाँ पे ऐसा, ये हो गया इक्वेशन। क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये हट गया तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ध्यान में रहेगा, इक्वेशन और इक्वेशन में फर्क ध्यान में रखना है आपको। तो इक्वेशन बोला उसने, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। सिंपल सी बात है, बराबर है। जहां पे क्या होंगे, अभी ये कौन सा फंक्शन है, लेकिन अलजेब्रिक, अलजेब्रिक है ये, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक लेकिन अलजेब्रा है। मैथ यानी ये पे कोडिंग नंबर दिए हैं। जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। जहां पे लॉजिक रहेगा, लॉग रहेगा तो लॉजिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग टाइप के रहेंगे उसको। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहने वाले हैं, ठीक है। इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया आपको। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे इक्वल टू साइन होता है, ठीक है ना। जहां पे लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ राइट हैंड साइड भी होती है, दोनों साइड होते हैं वहां पे। एक्सप्रेशन में दोनों साइड नहीं होते, सिर्फ वन साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की आप डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इक्वेशन, इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, उसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसे बोलेंगे। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन बोलो या फंक्शंस बोल सकते, ठीक है ना। फंक्शन मतलब एक होगा, जैसे कि एक बोलेंगे बेटा sin थीटा = 1/2 बोल दिया, बराबर है। दिस इज इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है ना। सॉल्व करेंगे अपन, थीटा = क्या तो निकालेंगे ना अपन यहाँ पे। कैसा बोलेंगे, सब पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन बोलो या फंक्शंस बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी, sin² + cos² = 1। दो आए फंक्शन वहां पे, sin और cos, यानी ज्यादा होगी नहीं, एक रहा तो फंक्शन, ज्यादा रहेंगे तो फंक्शंस बोलेंगे, बराबर है ना। तो फंक्शन और फंक्शंस, an equation involving trigonometric function or functions is called as trigonometric equation. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझ में आया। जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, उसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। जहां पे लॉजिक रहेगा उसको लॉजिकल बोलेंगे, जो ठीक है ना, लॉजिक बोलेंगे, लॉग, ठीक है ना। वो अलग अलग जो रहेगा उसको अपन उसकी इक्वेशन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं अपन, देखो ध्यान से। फंक्शन है, फंक्शन समझ में आ गया होगा आपको। समझ लो अपन बोलेंगे sin थीटा = 1/2 है। क्या है, 1/2।
साइन थीटा 1/2 है, ये क्या हो गया इसका इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन बात कर रहे हैं अपन, ये इक्वेशन हो गया। दूसरा समझो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी इक्वेशन हो गया एक, समझ लो। यहाँ पे दो फंक्शन आ गए इसलिए फंक्शंस बोले अपन ने, ठीक है। ये अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। बाद में बोलेंगे अपन कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, नहीं tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब समझो इसका अपन आंसर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका जो आंसर निकालेंगे, समझो मैंने बोला कि sin थीटा इज इक्वल टू कितना है 1/2 है, क्या है 1/2 है, ये क्या हो गया एक इक्वेशन, क्या हो गया ये इक्वेशन है। अब इसका जो आंसर आने वाला है उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे उसका वो सॉल्यूशन, ओके सॉल्यूशन। हाँ तो क्या होगा इसका, देखिए ध्यान से, sin थीटा रहेगा, कितने sin की वैल्यू 1/2 है, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, कितने की है sin 30 की वैल्यू 1/2 है, इसलिए बोलेंगे अपन यहाँ पे sin π/3, ध्यान में रखना है sin 6 सॉरी 6 1/2 किसकी बोले अपन ने 30 की ना, तो 1/6, ओके sin 30 ऐसा मत बोलना, ठीक है, साइन ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, रीडिंग में लिखना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो साइन π/6, ओके। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया π/6, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इसको बोलेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, समझ में आ गया, ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन था आपका उसका ये सॉल्यूशन हो गया है। तो आपको सबसे पहले एक बात बोलना था कि पहले आपको इक्वेशन में, इक्वेशन क्या होता है, जिस इक्वेशन में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे, ओके। और उसका जो आंसर आएगा उसको ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ओके। उसकी भी डेफिनेशन दी हुई है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। The value of a variable the value of a variable in a trigonometric equation, which satisfies the equation is called as solution of the given trigonometric function, ठीक है। solution of is called as solution of trigonometric function। अपन सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, अपन देखो तुमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन देखे होंगे, वहाँ पे अपन उसकी वैल्यू पुट करते थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आती होंगी तो उसको अपन उसका सॉल्यूशन बोलते थे, ठीक है ना, वो जान दो 10th क्लास में था। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, एक आधे वेरिएबल की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती होगी तो उसको अपन उसका ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन बोलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, क्या है 1/2, ठीक है, sin थीटा इक्वल टू 1/2। तो आपको क्या बोलेंगे, आपको थीटा की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालेंगे आप, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, या फिर थीटा होगा अल्फा होगा कुछ भी हो सकता है, वो एक वेरिएबल समझ लो, क्या है वो एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू समझो इसको सेटिस्फाई करती होगी तो उसको अपन उसका सॉल्यूशन बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो sin थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो sin कितना है ऐसा कि उसकी वैल्यू भी 1/2 है, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, इसलिए हमने बोले थे कि sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू इतनी है 1/2 है, तो इसकी जगह पर इतना ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू ये वाली है। अब आप बोलोगे इधर भी साइन है इधर भी साइन है, इसलिए मतलब थीटा की जगह कितना आया π/6 आया, कितना आया π/6, इस वेरिएबल की वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो देखिए द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हिच इज सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है ना, उसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है, तो उसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, थीटा की वैल्यू π/6 हो गई, ओके। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट
उसके बाद में सॉल्यूशन ऑफ टाइप्स, सॉल्यूशन के टाइप्स है, सॉल्यूशन ऑफ टाइप्स, उसमें दो टाइप्स की सॉल्यूशन है, एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए इस साल की सिलेबस के हिसाब से 2020 और 2021 के हिसाब से ये वाला जनरल सॉल्यूशन कैंसिल हो गया है। क्या हो गया है? कैंसिल है। सिर्फ आपको यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन कैंसिल है इस साल। तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है इसके बारे में देखेंगे अपन अभी। और सॉल्यूशन अल्फा बोलो, बीटा बोलो, गामा बोलो, थीटा बोलो, कुछ भी बोल सकते, ठीक है ना। और सॉल्यूशन अल्फा of a trigonometric equation of a trigonometric equation is called principal solution, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ऑफ अल्फा बोलो, बीटा बोलो, थीटा बोलो, अभी निकाल दिया अपन साइन थीटा की वैल्यू 1/2 बोले थे, तो थीटा मिला था आपको π/6 बोले थे अपन ने। तो ये जो थीटा आएगा और सॉल्यूशन ऑफ अल्फा बोलो, बीटा कुछ बोल सकते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल हो गया, समझिए थीटा, समझिए यहाँ पे। और सॉल्यूशन ऑफ अल्फा ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वो क्या हो गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे उसको, लेकिन उसकी बाउंड्री रहेंगी, ठीक है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इफ, लेकिन वो 0 से छोटा या बराबर रहेगा, ठीक है। कौन? अल्फा, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा, बीटा रहेगा तो बीटा, थीटा रहेगा तो थीटा, ठीक है। और ये क्या रहेगा? उससे छोटा रहेगा किससे? 2π से। यानी आपको जो आंसर मिलेगा सॉल्यूशन में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, वो मिलेगा 0 या 0 से बड़ा और 360 या 360 से छोटा। ध्यान रखना है आपको, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के जो आंसर मिलने वाले हैं आपको, वो क्या रहेंगे? 0 से 0 रहेगा या 0 से बड़े रहेंगे, और 360 रहेंगे या 360 से छोटे रहेंगे, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आने वाले हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से बड़ा रहेगा या 360 से छोटा रहेगा, लेकिन 0 भी रह सकता है, इक्वल टू इसने साइन दिया है, ठीक है ना। और ये 360 से छोटे या 360 भी रह सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, यानी 0 से बड़ा और 360 से छोटा इसके अंदर में रहने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अपन बोले हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 2π, एंड 2π से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। कौन? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन में रहता है ना, वो इससे बड़ा जा सकता है, ठीक है, वो, लेकिन वो अपने को इस साल पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसको पर समझ में आ गया इसकी बाउंड्री। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, 0 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा एंड लेस देन इक्वल टू 360, इस टाइप से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो प्रिंसिपल समझ में आ गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा कि उसका जो आंसर आने वाला है, उसका जो सॉल्यूशन आने वाला है, जो थीटा की जो आंसर आने वाला है या अल्फा का जो आंसर आने वाला है, वो आंसर 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 360 या 360 से छोटा रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बाउंड्री है रखी कि 0 से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक के, ठीक है, वो कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जाने वाला नहीं है, ओके, ऐसा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। समझ में आ गया? अब अपन डायरेक्ट जैसे चालू करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिया आपको cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। तो आपको सिंपल सी बात है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो आप ध्यान में रखना पड़े जो भी कार्टेशियन में आपने फॉर्म लिखे थे ऐसा है, ठीक है ना। तो इसमें cos थीटा खा पॉजिटिव है, पहले ध्यान से सुन लो मेरी बात। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रहेंगे और उसके बाद cos का पॉजिटिव रहेगा यहाँ रहेगा ना, यहाँ पे
यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे टैन रहता है, यहाँ पे कॉस रहता है, फिर यहाँ कॉस पॉजिटिव रहेगा। तो फर्स्ट में और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, ये तो जैसे ठीक है। यहाँ का मेरे को निकालना है फंक्शंस, जो सोल्यूशन निकालना है, तो क्या करूंगा मैं 2 पाई माइनस थीटा करूंगा। क्या करूंगा 2 पाई माइनस थीटा, बराबर है, आपको पता है। यहाँ निकालने तो मैं क्या करूंगा 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ रहेगा तो पाई माइनस थीटा, यहाँ रहेगा तो पाई प्लस थीटा। समझ में आ गया, ये बात ध्यान में रखना है आपको। अभी साइन बोलता तो क्या करते हैं अपन, ये और ये लेते हैं, ठीक है। कॉस बोला तो ये और ये दोनों ले लिए। टैन बोलता तो ये और ये ले लेते हैं, ठीक है। ये आता तो क्या था पाई प्लस थीटा, ये आता तो क्या होता है पाई माइनस थीटा, ये आया क्या होगा अभी 2 पाई माइनस थीटा। ये बात ध्यान में रखना है, सिंपल सी बात है, देख लेते हैं अपन। देखो cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, क्या है 1/2। तो आपको पता होगा cos थीटा, तो cos कितना है 1/2, cos 30 साइन का 30 तो cos का 60 होगा, cos का क्या होगा 60। तो cos 60 डिग्री, 60 को ऐसा नहीं लिखेंगे अपन, 60 को लिखेंगे पाई बाय 3, क्या लिखेंगे पाई बाय 3। तो cos पाई बाय 3 डिग्री बराबर है। cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो cos कितने की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना मिल गया आपको पाई बाय 3, कितना मिल गया पाई बाय 3 मिल गया। अब ये पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, कितना होता है आपको पता है, पहले बाउंड्री दिया है उसने कि 0 से छोटा या बराबर, 0 से छोटा क्या होना बड़ा, 0 से बड़ा होना या बराबर होना, कौन थीटा, थीटा का मतलब कितना है पाई बाय 3 आया यहाँ पे, और ये भी छोटा या छोटा रहेगा किससे 2 पाई से। ये बाउंड्री लिखना है आपको, ठीक है। ये जो पाई बाय 3 है ये क्या है 0 से बड़ी है और 2 पाई से छोटी है, बराबर है। इसको ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, सेटिस्फाई करता होगा तो ठीक है, नहीं तो गलत है फिर, ठीक है हो गया। ऐसा ही लिखना है आपको। उसके बाद में अभी 2 सॉल्यूशन होते हैं इसके, ठीक है ना। अब सेकंड कैसे निकालेंगे, विचार की बात आई, ठीक है। cos पॉजिटिव कहाँ पे, देखो समझना कैसा है फिर, cos पॉजिटिव कहाँ पे है, cos पॉजिटिव फोर्थ में हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें और लिखोगे आप कि cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा का मतलब क्या होता है फिर cos को cos ही होने को है, इसलिए अपन क्या बोले, समझो अपन यहां से लेते, तो cos का क्या होता है यहां से लेते, इसमें से ये प्लस होता है नहीं क्या, यानी 270 प्लस थीटा नहीं था क्या पे होता ना, तो cos का साइन हो जाता, क्या होता है साइन, ये साइड चेंज होता है, वो फंक्शन चेंज होता है, इसलिए अपन चेंज नहीं करना है, तो अपन सिर्फ x के बारे में बोलिए अपन, ठीक है ना। तो 360 माइनस थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है cos 2 पाई माइनस थीटा होता है, क्या होता है थीटा। तो थीटा कितना दिया आपको पाई बाय 3, अभी के बारे में कितना दिया है पाई बाय 3, पाई बाय 3 है ना अभी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अपन क्या होगा फिर cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे cos पाई बाय 3, cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाय 3। तो cos पाई बाय 3 को और कैसे लिखेंगे अपन, पॉजिटिव में होना अपने को, तो cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ये समझ में नहीं आया हो तो एक बार पूछ लो, देखो ध्यान से एक बार देखो, सिंपल सी बात, मैंने यही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, एच क्यों लिया, क्योंकि cos की बात चल रही है, cos की बात चल रही है, तो cos कहाँ पॉजिटिव होता है ये ध्यान में रखना है आपको। cos कहाँ पे पॉजिटिव होता है, cos पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एट स्कूल टू कॉफी, ये बात ध्यान में रखना है आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे ध्यान में रखना है आपको, कैसे भी ध्यान रखो। तो यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, जहां पे जो पॉजिटिव होगा वो इस टर्म लेना है आपको, कोई भी फंक्शन होगा वो सिर्फ 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी इसमें नहीं होता, ध्यान में रखना है आपको। कोई भी फंक्शन रहे हो सिर्फ 2 ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी 2 में निगेटिव होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आया फिर, तो यहाँ पे लेने के लिए अपने क्या बोले 360 माइनस थीटा करेंगे, क्या करेंगे 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या होगा cos थीटा था अपने पास में, तो cos थीटा का cos में कन्वर्ट कब होता है cos 360 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे अभी तुमको समझता है, सॉल्व करते आएगा इसको, cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3, यहाँ पे नीचे क्या है समझो 1, 3 2 का 6, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, कितना होता है 5 पाई, 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 आ गया, ठीक है। यानी cos 5 पाई बाय 3 किसकी वैल्यू है ये cos थीटा की, किसकी cos थीटा की। इसका मतलब थीटा कितना है आपके पास में 5 पाई बाय 3। अब ध्यान से देखना है 5 पाई बाय 3 0 और 360 के बीच में है क्या, बराबर है। तो देखिए 5 पाई बाय 3 है तो 5 पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, कितनी होती है 180 अपॉन 3, 3 1 3 3 6 4, बराबर है कितना हो गया 60, 60 पंचे 300 हो गया, 360 की क्या है ये छोटा 6, बराबर है, ठीक है।
तो अपन यहाँ लिखेंगे थीटा के, हाँ ये भी क्या लिखेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 पाई बाय 3 एंड इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ठीक है ऐसा। अब नीचे में लिखेंगे अपन, लिख रहे हैं आप नहीं लिखेगा, ठीक है। अभी अपने दो आंसर है, कितने आंसर है, दो। कौन सा एक है, एक पाई बाय 3 है, क्या कह रहे हैं, हाँ ये एक है और ये एक है। ठीक है तो पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3 आर द, लिखेंगे अपन यहाँ पे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, ऑफ गिवन इक्वेशन का नाम भी लिख सकते हो आप, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, इसका क्या आएगा, ये सॉल्यूशन है। ओके यार लिखता हूं मैं। ठीक है, पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है वो, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका ये क्या है, दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ चुके हैं। बराबर है, इतना समझ में लेना है आपको, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट समझ में आएगा और सेकंड देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन दिया आपको, देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 2√3। कितना दिया है, 2√3। तो ध्यान में रखो कि आपको इतना पता है कि सेक थीटा, हाँ अभी देखिए सेक कहाँ पॉजिटिव होता है, सेक यहाँ पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव होता है और चौथे में ही पॉजिटिव होता है, और होता है वहीं पे जाएंगे और एक बार वही होगा। तो एक बात पहले ध्यान रखना कि सेक कितने की वैल्यू 2√3 है, 2/√3 है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक कितना कि 2√3 है, सेक 30 की वैल्यू 2√3 है। ओके, सेक 30 का मतलब पाई बाय 6, सेक 30 का मतलब पाई बाय 6। इतना समझ आया आपको। एक बात ध्यान रखना है, पहली कंडीशन एक सेक थीटा, तो सेक कितने की वैल्यू 2√3, सेक 30 की वैल्यू 2√3 होती है। ओके, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आई, पाई बाय 6। कितनी आई, पाई बाय 6। अब ये पाई बाय 6 कितना होता है, 0 और 360 के बीच में होता है, इसलिए 0 से बड़ा और इक्वल टू पाई बाय 6 है, और पाई बाय 6 ये छोटा है किससे, 2 पाई से। कितने से, 2 पाई से। अब सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है, सेक पाई बाय 6 इज इक्वल टू सेक पाई बाय 6 क्या होगा, सेक का सेक ही रहने को होना, तो कहां पे चेंज होगा, सेक 2 पाई बराबर है, सेक यही पॉजिटिव होता है ना, 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 6। कितनी है, पाई बाय 6। ओके, क्या होगा अभी इसमें, देखिए ध्यान से, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक तो रहेगा ही रहेगा, 6 2 का 12, 12 माइनस 1 11 पाई, कितना होगा, 11 पाई बाय 6। ओके, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आई, 11 पाई बाय 6। 11 पाई बाय 6 भी सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है आपको, उतना होगा कि देखिए पाई का मतलब 180, 180 डिवाइड बाय 6 30। ठीक है, 30 होगा ना, 180 डिवाइड बाय 6, और इधर 11 तो हाई है, 30 आ जाएगा, 11 3 का 33, और ये 0 330 डिग्री, 360 से क्या है, छोटी है। ओके, तो 0 से लेस देन इक्वल टू 11 पाई बाय 6 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ओके, आपको पता है यहाँ पे क्या लिखते हो आप, पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन सेक थीटा इज इक्वल टू 2√3। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ओके, ये बात ध्यान में रखना है आपको कि सेक कहाँ पॉजिटिव, इतना तो समझ में आता है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम देखने का कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक पाई बाय 6, सेक पाई बाय 6
तो सेक पाई बाय 6, अब ये जो सेक है कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये सेक होता है चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फिर चौथे क्वाड्रेंट के लिए अपन क्या करते हैं, 2 पाई माइनस थीटा करते हैं। तो 2 पाई लिख दिया, थीटा कितना था आपके पास में, पाई बाय 6 था, तो पाई बाय 6 रख दिए। इसको अपन सॉल्व किए, ये सॉल्व करने के बाद में 6 2 का 12 हो गया, 12 माइनस 1 पाई 11 पाई हो गया, तो 11 पाई बाय 6 हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 11 पाई बाय 6, ये 360 और 0 के बीच में आती है, इसलिए दोनों के दोनों इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो चुके हैं। ओके, इस टाइम सॉल्व करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कॉट दिया गया, हाँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 दिया है। क्या दिया है, √3। ठीक है, तो कॉट थीटा आपको पता होगा क्या, एक बात बताओ, कॉट थीटा, कॉट कितना एरिया √3 होता है, कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। तो लिखने का यहाँ पे कॉट 30 का मतलब पाई बाय 6, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई आपकी पाई बाय 6। पाई बाय 6 यानी 30, ये 0 और 360 के बीच में है, यहाँ लिखेंगे 0 इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ओके, हो गया। अब क्या बोलेंगे, देखो, हाँ, कॉट, कॉट की बात आई, कॉट कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कॉट अभी थर्ड में पॉजिटिव होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसलिए क्या लेते हैं अपन, पाई प्लस थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, पाई प्लस थीटा। ऊपर रहा तो पाई माइनस थीटा, नीचे है तो पाई प्लस थीटा, इधर पाई 2 पाई माइनस थीटा। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे कॉट बोला, कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, पाई प्लस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे अपन कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई बाय 6, बराबर है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई बाय 6 इज इक्वल टू कॉट पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई बाय 6, बराबर है। इसका मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 6 1 6, 6 1 7, 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, इसलिए मतलब थीटा की वैल्यू 7 पाई बाय 6। ये भी क्या है, देखो ध्यान से, 0 से लेस देन इक्वल टू 7 पाई बाय 6 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, 30 इंटू 7 210, 210, बराबर है 210, हो गया। क्या लिखेंगे, पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या है ये, गिवन इक्वेशन का क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में समझ में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 0, तो कॉट कितना, 0 90 होता है ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 का मतलब पाई बाय 2, कितना होता है, पाई बाय 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी, पाई बाय 2, चलता है आप लोग, 0 से बड़ा छोटा है, बड़ा है पाई बाय 2 और ये छोटा है 360, मतलब 2 पाई से। ओके, हो गया। कॉट की बात चल रही है, कॉट कहाँ पे होता है, थर्ड में, ठीक है, कॉट थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव, कॉट थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब पाई प्लस थीटा आएगा, पाई प्लस थीटा आएगा, मतलब देखो यहाँ लिखेंगे अपन कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई बाय 2 हो गया है, कॉट थीटा की वैल्यू कॉट पाई बाय 2, और कॉट पाई बाय 2 को अपन इस फॉर्म में लिखने वाले हैं, ऐसा, कॉट पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 2 1 2 2 1 3 पाई बाय 2। ओके, कॉट 3 पाई बाय 2 आ गया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आई, 3 पाई बाय 2 आ गई, कितनी आ गई, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का मतलब 270, ठीक है, चलो हो गया। तो इसलिए भी लिखेंगे 0 से बड़ा है,
3π/2 और छोटा है 360 का मतलब 2π से। आपको नीचे लिखा आएगा, ठीक है। π/2 एंड 3π/2 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, चलो ठीक है। इसको अपन 10 में कन्वर्ट भी कर सकते थे, चलो जान दो, कोई बात नहीं। इसको नहीं, थर्ड वाले को लिखते हैं। हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पे, फिर बाद में जनरल सॉल्यूशन वाले होंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आप देखिए कैसा है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। क्या बात है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। सबसे पहले ध्यान दो इधर, अभी थोड़ा अलग है ये। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, -1/2। आप इसको ऐसा लिख सकते हो साइन थीटा को कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन, जैसे लिख देंगे अपन, ठीक है ना, यानी माइनस साइन थीटा, ऐसा अपन लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो साइन थीटा कितना, साइन कितना है 1/2, साइन कितना है 1/2, साइन 30, बराबर है ना। साइन 30 का मतलब 1/2 होगा। साइन 30 का मतलब साइन π/6, बराबर है। इतना समझ आ गया आपको। थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, π/6 आ जाएगा, समझ लो, लेकिन नहीं, माइनस साइन है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, साइन कहाँ पे निगेटिव, अभी देखो, अभी क्या देखा अपन ने, पॉजिटिव, अभी क्या देखना है, निगेटिव। साइन निगेटिव कहाँ होगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ बचा इनमें दोनों में, बराबर है। यहाँ पे साइन क्या होता है, निगेटिव। यहाँ की निकालेंगे, क्या करते हैं अपन, π+θ, और यहाँ निकालेंगे क्या करते हैं, 2π-θ। समझ में आएगा, इतना ध्यान में रखना है आपको। π+θ इसके लिए, और इसके लिए क्या करते हैं अपन, 2π-θ, माइनस है इसलिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे अपन यहाँ पे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन, देखो सिंपल सी बात है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी आपको यहाँ पे कि माइनस साइन π/6। तो माइनस के लिए मैंने क्या बोला, π+θ करना पड़ेगा, तो माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, ओनली π+θ होगा। क्या होगा, π+θ। देखो माइनस में आया ना अपन, साइन माइनस कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ में। कहाँ पे होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, π/6, एक हो गया, एंड और साथ में चलेंगे अपन, इसको भी ले लेंगे साथ में, और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, इसको क्या बोलते हैं अपन, 2π माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, π/6। ओके, तो साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन 6 1 जा 6π, 6π/1 7π, 7π/6 एंड साइन थीटा ही रहेगा, साइन तो साइन ही रहेगा, 6 2 का 12, 12 - 1 11, 11π/6। समझ में आ गया इतना आपको। आपको थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, थीटा की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे, 7π/6 एंड इधर क्या मिली आपको, थीटा की वैल्यू 11π/6। ओके, दो वैल्यू मिल चुकी है आपको। हाँ, तो ये इसकी बाउंड्री देख लेते हैं। 7π/6 का मतलब देखिए ध्यान से, 7 समझ लेते पहले, 7 × 180/6 साइन 3 18 30 3 आता है 21, बराबर 210 डिग्री का ही रहेगा। इसलिए 0 से बड़ा है 7π/6 और 360 से छोटा है। इसी प्रकार इधर भी लिखेंगे, 0 से बड़ा है 11π/6, 360 से छोटा है। चेक कर लो, छोटा ही मिलेगा 360 से, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन वही जैसा अपन लिखते थे अभी थोड़ी देर पहले कि 7π/6 एंड लिखता है ना, 7π/6 एंड 11π/6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन का क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। देखो थोड़ा सा चेंज है, हाँ पहला क्वेश्चन अलग था, ये अलग है। अभी इसमें माइनस दिया था, इसलिए अपन माइनस और साइन कहाँ पे होता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। वो प्लस था तो अपन पॉजिटिव देख रहे थे, कहाँ पे पॉजिटिव है, अब यहाँ माइनस देखे अपन ने, ठीक है ना। साइन माइनस कहाँ पे है, थर्ड में और फोर्थ में है, तो उसका कंडीशन क्या थी, π+θ 2π-θ, π+θ और 2π-θ, ऐसा ध्यान में रखना था आपको, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सेकेंड वाला, tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा कितना दिया है 1। आपको पता होगा ही कितना tan है 1, tan 45। tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 का मतलब पाई बाय, ठीक है, थीटा मिल गया, पाई बाय 4 हो गया। लेकिन यार वो नहीं देगा माइनस, सॉरी -1 दिया है, ठीक है, क्या दिया है -1, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। अभी tan माइनस कहाँ होता है, पहले में तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा और इसमें पॉजिटिव रहेगा, सेकंड और फोर्थ में रहेगा। सेकंड के लिए क्या बोलते हैं अपन, पाई माइनस बोलते हैं, और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा बोलते हैं। बस वही आया और कंडीशन, एक बार ध्यान से देखो इधर, बराबर एक पाई माइनस और एक 2 पाई माइनस, ठीक है। इसके लिए तो अभी क्या करेंगे अपन, दो ही साथ में लिख लेंगे अपन, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू पाई बाय 4, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4, ठीक है। एंड tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 पाई, देखो बराबर है ना, इस नेक्स्ट के लिए 2 पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब पाई बाय 4, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 4 1 सा 4, 4 minus 1 3 पाई बाय 4 एंड tan थीटा रहेगा